औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर शानिअक वल अब्तर। देखिए, मैं आपको कंपनी लॉ में जो लिखा हुआ है सेक्शन 246 से 253 तक आपको पढ़ा देता हूँ। तो यही ऑडिटर पे टॉपिक, इससे ज़्यादा टॉपिक ऑडिटर नहीं है, तो आप इसको एक एक करके समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग लॉ लैंग्वेज पढ़ नहीं पाते, ना समझ पाते। सेक्शन 246 से शुरू होता है ऑडिटर का टॉपिक, और इसमें अपॉइंटमेंट, रिमूवल और फीस ऑफ ऑडिटर की बात की गई है। तो 246 हम पढ़ेंगे। तो अपॉइंटमेंट की जो बात की गई है, तो 246 का सबसेक्शन 1 कहता है कि पहला ऑडिटर पे बात हुई है, इसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे बात नहीं हुई है, फर्स्ट ऑडिटर पे बात हुई है, याद रखिएगा। 246 के सबसेक्शन 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे कोई बात नहीं की इसने, सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर पे बात की है। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर पे बात हुई है। तो फर्स्ट ऑडिटर, एक ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, आप, आपकी मर्जी है। बैंक है तो दो ऑडिटर्स होंगे, और अदर देन बैंक है तो एक ऑडिटर होगा। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे। बोर्ड माने डायरेक्टर्स, बोर्ड माने डायरेक्टर्स, बोर्ड माने डायरेक्टर्स, बोर्ड माने डायरेक्टर्स। कितने दिन के अंदर करेंगे? जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसके 90 दिन के अंदर। 91 में नहीं हो सकता, 90 डेज के अंदर अंदर। 90 डेज के बाद जैसे ही 91 हुआ तो फिर SCCP ऑडिटर अपॉइंट करेगी, अब डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो रिटायर हो जाएगा। फर्स्ट AGM जो होगी वो 16 महीने में हो जाती है, 16 महीने में हो जाती है। तो 16 महीने, 15 महीने, 14 महीने, 13 महीने, 12 महीने, ठीक है, में हो जाती है। मैक्सिमम 16 है, 16 के बाद डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और वो इनवैलिड है, फिर इसके पे पेनल्टी वगैरह लगेगी। तो ठीक है, फर्स्ट AGM में फर्स्ट ऑडिटर गुड बाय गुड बाय गुड बाय हो जाता है, ठीक है ना, रिटायर हो जाता है। क्लियर? अच्छा, समझ में आ गया। इस ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सोमी चाहे तो कर सकते हैं, इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं जैसे ही रिटायर होगा। और रिटायरमेंट के बाद कहेंगे अगले मिनट में ये आप रिटायर हुए और हम आपको दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऑडिटर खुश हो जाएगा, डांस करेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लें, तो ये इसकी किस्मत है। देखिए, ऑडिटर किसी भी तरह, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑडिटर 16 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि 16 महीने बाद AGM होगी। AGM में ऑडिटर को रिटायर होना है, होना है, होना है, होना है, होना है, ऑडिटर को रिटायर, फर्स्ट ऑडिटर को। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे एग्जाम्पल दिए मैंने, इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, हु अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर? डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हु अपॉइंट्स आफ्टर 90 डेज के बाद कौन अपॉइंट करेगा? SCCP करेगी। 90 से पहले कौन करेगा? डायरेक्टर करेंगे। ये दोनों सवाल क्लियर हो गए फर्स्ट ऑडिटर के मुताबिक। टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है? 16 महीने या 16 महीने से कम, 16 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। व्हेन फर्स्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, अब बताया तो है AGM में, अब फर्स्ट ऑडिटर रिटायर्ड हो जाता है। कौन करता है रिटायर? जाहिर बात है AGM में सोमी रिटायर कर सकते हैं, कर देते हैं उसे। क्या उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं सोमी? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। फर्स्ट ऑडिटर ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है फर्स्ट AGM में, और उसको रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। फिर क्या है? डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्टर की मजाल नहीं है, फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, डायरेक्टर ऑडिटर को रिमूव करने का हक नहीं रखते, कानून नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्या फर्स्ट ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है? हाँ, सोमी कर सकते हैं। 75% अगर उनके पास पावर है तो कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की, जो कि मैंने कहा था आपसे बहुत मुश्किल होता है। 75% मुश्किल होता है, ठीक। अगर एग्री कर जाते हैं 75% तो रिमूव हो जाता है, लेकिन सोमी रिमूव कर सकता है ऑडिटर को, डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकता। लॉ ने इसको इजाजत ही नहीं दी, ना फर्स्ट ऑडिटर को, ना सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, ना फर्स्ट
ऑडिटर को ना सब्सिक्वेंट ऑडिटर को ना फर्स्ट ऑडिटर को ना सब्सिक्वेंट ऑडिटर को डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकते। डायरेक्टर के पास पावर नहीं है, डायरेक्टर ठीक है ये पावर नहीं रखते। हु विल अपॉइंट ऑडिटर इफ सोमी रिमूव ऑडिटर? अगर सोमी ने फर्स्ट ऑडिटर को रिमूव कर दिया है तो कौन अपॉइंट करेगा? तो एसएससीपी करेगी। सही, सोमी रिमूव कर सकते हैं 75% ताकत से, तो फिर सोमी अपॉइंट नहीं करेंगे, फिर एसएससीपी ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। बहुत बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट ऑडिटर की बातें हो रही हैं। अब 246 में सबसेक्शन 2 ये जो है ना, ये पूरा ये बात कर रहा है आपसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। इसमें बातें देखिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की टेक्निकल बातें। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को सोमी अपॉइंट करेंगे, नंबर 1। अच्छा, नाम कैसे आएगा उनका? अपॉइंट करने के लिए ज़रूरी है ना कि उनके नाम आने चाहिए कि किसको अपॉइंट करना है। तो ये बोर्ड रेकमेंड करेगा नाम, बोर्ड नाम रेकमेंड करेगा कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जो भी नाम दे रहा हो बोर्ड रेकमेंड करेगा। और मेंबर्स जो है, मालिकान जो है, उसको सोमी जो है उनको अपॉइंट। फर्ज करो एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लेटो का नाम आया, मालिका ने प्लेटो को अपॉइंट कर लिया या मालिका ने सोक्रेटिस को अपॉइंट कर लिया, ये मालिका ने जो है वो प्लेटो को अपॉइंट कर लिया, तो मालिका उनकी मर्जी होगी। और ये भी हो सकता है जो रिटायरिंग ऑडिटर है हमारा, कौन है रिटायरिंग ऑडिटर? मुशर्रफ। हम मुशर्रफ को भी अपॉइंट कर सकते हैं मालिकान, ये मालिकों की मर्जी है। तो रिकमेंडेशन बोर्ड की होगी, मालिकान चाहें रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करके पुराने ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, या रिकमेंडेशन में से कोई एक नाम मालिक चूज कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि अपॉइंट कर लो। ये मालिकों की अक्सर ऐसा होता है, मालिकों का फड्डा हो जाता है और ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाता एजीएम में, तो फिर एसएससीपी अपॉइंट करेगी ऑडिटर। अगर मालिकों ने एजीएम में 3-4 घंटे की एजीएम होती है उसमें नहीं अपॉइंट किया, तो फिर तो एसएससीपी ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ठीक है ना? और जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है फर्स्ट एजीएम में, वो सेकंड एजीएम में रिटायर हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट एजीएम हुई है 16 महीने के बाद, अब जो एजीएम होगी सेकंड, उसमें जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो रिटायर हो जाएगा। जो सेकंड में अपॉइंट होगा वो थर्ड में रिटायर हो जाएगा, थर्ड में अपॉइंट होगा फोर्थ में ऑडिटर रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि रिटायर जो होता है आदमी, वो रीअपॉइंट हो सकता है अगर उसने अच्छा काम किया है। लेकिन ऑडिटर अपॉइंट 1 साल के लिए होता है, चाहे रिपीट हो जाए, लेकिन होता 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा उसका टेन्योर हो नहीं सकता। ये नहीं कहीं क्या है हमने 10 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। ठीक है, लॉ ने मैक्सिमम 1 साल का टाइम दिया है। ठीक है ना? तो हम इसको समझ में आ गया है थोड़ा सा। तो अच्छा, नोटिस देंगे मालिकान को कौन? डायरेक्टर्स नाम मालिकों के भेज देंगे 21 दिन पहले। ऑडिट, जो ऑडिटर ने ऑडिट किया, फर्स्ट ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा ना, वो ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंट्स, ऑडिटर के नाम सब भेज देंगे 21 दिन पहले। 22 दिन पहले दे सकते हैं, 23 दिन पहले, 24 दिन पहले दे सकते हैं, 25 दिन, 26 दिन पहले दे सकते हैं, लेकिन 20 दिन पहले नहीं दे सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा। नोटिस जो है 21 दिन का होना चाहिए, ताकि मालिकान जो है सोमी आराम से पढ़ के लिख के आए। तो 21 डेज में अकाउंट्स को पढ़ना, स्टडी करना सब टाइम लगता है ना, तो इसलिए मालिकों के लिए 21 दिन का टाइम दिया। एजीएम और नोटिस में 21 दिन का फर्क होना चाहिए, ताकि 21 दिन में होमवर्क कर सके मालिकान सोमी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हु अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर? सोमी अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एजीएम के अंदर करते हैं। और ऑडिटर किस जगह अपॉइंट होता है? बताया तो है जगह, एजीएम में अपॉइंट होता है। ठीक है, कौन प्रपोज करता है ऑडिटर के नाम? डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। और पावरफुल ऑनर भी कर सकता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पावरफुल ऑनर भी ऑडिटर का नाम प्रपोज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अपॉइंट तो सोमी करेंगे। ठीक है ना? ओके, अच्छा, यहाँ पे पूरी बात हो रही है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मैंने हेडिंग देखें, पढ़े क्या लिखी हुई हेडिंग। फर्स्ट ऑडिटर मैंने पढ़ा दिया आपको, खत्म हो गया वो। बिफोर एजीएम मीटिंग व्हाट डायरेक्टर्स डू? एजीएम से पहले डायरेक्टर क्या करते हैं? फर्स्ट एजीएम से पहले ये ऑडिटर से, बहुत सारे ऑडिटर से मिलते हैं, उनसे कंसेंट लेते हैं। कुछ ऑडिटर मना कर देते हैं, कुछ ऑडिटर एग्री कर लेते हैं। जो लोग एग्री कर लेते हैं उन ऑडिटर्स के नाम वो सोमी को और करंट ऑडिटर को भेज देते हैं, और ये 21 दिन पहले चले जाने चाहिए। क्या क्या चीज़ें? अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट और नाम ऑडिटर्स के जो नए नाम हैं।
ठीक है ना, ताकि मालिकान होमवर्क करने भी बता चुका हूँ ये आपको। नोटिस ऑफ एजीएम जो है किसको दिया जाता है, सोमी को और करंट ऑडिटर को। 20 दिन पहले देंगे इनवैलिड है, 21 दिन पहले देंगे वैलिड है, 22 दिन पहले देंगे वैलिड है। व्हेन कैन सोमी रिकमेंड ऑडिटर, सोमी कब रिकमेंड करता है ऑडिटर, अगर वो पावरफुल हो, उसके पास 10% शेयर होल्डिंग हो और वो ऑडिटर का नाम रिकमेंड कर सकता है। 7 दिन पहले कर सकता है, 8 दिन पहले कर सकता है, 9, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले कर सकता है, लेकिन 7 से कम 6 दिन पहले नहीं कर सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टर क्या करेंगे, जिसे वो देगा नाम रिकमेंड करेगा, तो वो डायरेक्टर फॉरन, अगर वो 6 दिन से ज़्यादा है टाइम है, तो फिर तो डायरेक्टर फॉरन तमाम सोमी को भेज देंगे कि क्योंकि शेयर होल्डर जो 10% है वो सोमी में से कोई एक है ना, ठीक है ना, तो उसने भेजा है तो तमाम सोमी को भेज देंगे। रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देंगे। रिटायरिंग ऑडिटर वो जो है, जो हमारा मौजूदा ऑडिटर है, उसे कहते हैं रिटायरिंग ऑडिटर, उसको भी भेज देंगे और उसको वेबसाइट पे भी लगा देंगे कि हम नया नाम आ गया ऑडिट का, जो मेंबर ने प्रपोज किया है, पावरफुल मेंबर ने। ठीक है, अब आ देते हैं 10% वोटिंग राइट, ये वाली वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वही आप मैंने समझा दिया, वही चीज़ें 7 डेज में इम्पॉर्टेंट है। और जो है मालिक देगा 10%, इसके बाद पावर होनी चाहिए, वेबसाइट पे लग जाएगा रिटायरिंग ऑडिटर को और तमाम मेंबर्स को। ये नोटिस डायरेक्टर भेज देंगे, 7 दिन पहले देना है, लेकिन मेंबर्स ने, जब मेंबर 7 दिन पहले देगा पावरफुल मेंबर, तो कम से कम अब डायरेक्टर भेजेंगे मेंबर्स को, उनको 1 हफ्ते का तो टाइम होना चाहिए ना। व्हाट इज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर, एग्जिस्टिंग ऑडिटर का नाम क्या होता है, जब वो अपॉइंट होता है तो उस वक्त हम उसे करंट ऑडिटर कहते हैं या एग्जिस्टिंग ऑडिटर कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे एजीएम का टाइम करीब आने लगता है तो हम उसको रिटायरिंग ऑडिटर कहने लगते हैं। रिटायरिंग ऑडिटर का मतलब ही नहीं कि वो रिटायर हो गया है, नहीं, रिटायर तो नहीं हुआ है वो, लेकिन होने वाला है रिटायर। एजीएम करीब आती है तो यानी हम कह रहे होते हैं अब ये रिटायर होने वाला है, अगर इसे अपॉइंट नहीं किया तो रिटायर हो जाएगा, अभी रिटायर होने वाला है, लेकिन अभी ऑडिटर है, ये एक्टिव ऑडिटर है। रिटायरिंग ऑडिटर एक्टिव ऑडिटर होता है, लेकिन अगर वो अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर वो रिटायर्ड हो जाता है। तो याद रखिए, रिटायरिंग में और रिटायर्ड ऑडिटर में फ़र्क है। अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ी बोलना आपको आनी चाहिए। सही है? ओके। 246 क्या कहता है, सबसेक्शन 4, जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है, जब उसको खबर होती है कि मेरी जगह किसी और के नाम आ गए, तो उसकी आग लग जाती है। अरे मेरा नाम मुझे निकाला जा रहा है, मेरी जगह किसी और का नाम डाला जा रहा है। अगर उसका नाम जा रहा है रिकमेंडेशन में तो वो खुश हो जाता है, लेकिन अगर उसका नाम नहीं जा रहा है तो वो तो गुस्सा आ जाता है कि अच्छा इसका मतलब मुझे नहीं ले रहे। तो ये फौरन एक लेटर लिखता है और वो लिखता है कि मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। और वो लेटर मीटिंग से 2 दिन पहले, कम से कम मीटिंग से 2 दिन पहले आप फौरन रिटायरिंग ऑडिटर को चाहिए, मीटिंग से 2 दिन पहले एजीएम जो होने वाली, जिसमें ऑडिटर अपॉइंट होगा नया, वो फौरन वहाँ उसमें अपने लिख के दे दे, ताकि वो मीटिंग में रीड हो कि उसने हो सकता है मेंबर्स को उसकी बातें पसंद आ जाए और उसको अपॉइंट कर लें। ठीक है, क्लियर है? वरना तो अगर 2 दिन से कम टाइम किया, 1 दिन पहले आया, तो फिर तो रीड नहीं होगा। तो एक शर्त और भी लगाइए कि आपने अगर राइटिंग में दे दिया है तो फिर ऑडिटर को उस मीटिंग में आना पड़ेगा, एजीएम में, या खुद आ जाए, किसी आदमी को भेज दें। लेकिन किसी आदमी को अगर भेज रहे हैं, खुद नहीं जा रहा, तो उसको ऑथराइज सिग्नेचर करके अपना सीएनआईसी की कॉपी वगैरह लगा के भेजे, वरना डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आने देंगे। पता नहीं कहेंगे कोई सुसाइड बॉम्बर है, कौन है मीटिंग में आ रहा है। तो अगर बेस्ट तो ये कि रिटायरिंग ऑडिटर खुद आए, ठीक है, ताकि उसका अपॉइंटमेंट हो जाए, वरना अपने किसी खास आदमी को भेज सकता है। ठीक है, अब क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन से मैं बता चुका हूँ आपको, ऑडिटर को निकाला जा सकता है, चाहे उसको डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हो या खुद मेंबर ने अपॉइंट किया हो। तो मालिक निकाल सकते हैं, फिर मैं कहूँ ऑडिटर को डायरेक्टर्स नहीं निकाल सकते। आप लोग ने मुझे बहुत तंग किया कल, आप हर वक्त कह रहे थे डायरेक्टर ऑडिटर को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ऑडिट डायरेक्टर की औकात ही नहीं है, डायरेक्टर की औकात ही नहीं है कि ऑडिटर को निकाल सके, उनके पास ये पावर लॉ ने नहीं दी, और बहुत अच्छी बात है। वरना क्या हुआ, ऑडिटर फ्रॉड पकड़ेगा, डायरेक्टर निकाल देंगे उसको।
तो ऑडिटर डरेगा फिर उनसे। तो और मालिक निकाल सकते हैं, मालिक भी बड़ी मुश्किल से निकालेंगे। 75% अगर मालिक एग्री हो तो ऑडिटर निकल सकता है। तो इसका मतलब एक तरह से मेरे हिसाब से मालिक ऑडिटर को नहीं निकाल सकते, क्योंकि 75% कोई एग्री कर नहीं पाता। ठीक है ना? आपके कोई बात भी रखी, जैसे मैंने आपकी क्लास की बात रखी थी कि क्लास किस दिन रहे, आप लोग ये कोई कह रहा है सर हफ्ते में 3 दिन ले रहे हैं, कोई 4 दिन ले रहे हैं, 2 घंटे के लिए ले रहे हैं, आप लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे, तो एग्रीमेंट नहीं हो पाता। तो 75% अगर लोग नहीं, सॉरी, मैं सोमी एग्री कर जाते हैं तो ऑडिटर को निकाला जा सकता है। कौन ऑडिटर? जो डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है या मेंबर्स ने खुद अपॉइंट किया है, उस ऐसे ऑडिटर को निकाला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसएससीपी जो ऑडिटर अपॉइंट करता है उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? 3 लोग ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, या तो एसएससीपी करेगा, या डायरेक्टर करते हैं, या मालिकान करते हैं। मालिकान तो एजीएम में करते हैं। ठीक है ना? डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, याद है या नहीं? और कैजुअल वैकेंसी में करते हैं डायरेक्टर अपॉइंट। 2 ही जगह है डायरेक्टर की ऑडिटर अपॉइंट करने की। एसएससीपी कई जगह डायरेक्टर का, सॉरी, एससीपी कई जगह ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑडिटर 90 दिन के अंदर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया तो एसएससीपी अपॉइंट करती है। अगर मेंबर्स ने एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, बहस हो गई, कोई कह रहा है हिमा, कोई कह रहा है अमिताभ, कोई कह रहा है शाहरुख, कोई कह रहा है मुशर्रफ, तो फिर क्या होता है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाता, मीटिंग खत्म हो जाती है, 3-4 घंटे की मीटिंग होती है, तो फिर एसएससीपी अपॉइंट करती है। या डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी, सॉरी, या ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी हो गई, ऑडिटर 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 की कैजुअल वैकेंसी हो गई है, तो डायरेक्टर जो है 30 डेज के अंदर मीट करते हैं, अप्रूवल लेते हैं एसएससीपी से और उसे अपॉइंट करते हैं 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन 30 डेज गुजर गए तो फिर एसएससीपी अब ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। ठीक है ना? कैजुअल वैकेंसी आप लोग समझते हैं कैसे हालात हो गए कि ऑडिटर ने छोड़ दिया। क्या मतलब, ऑडिटर जब बीमार हो गया, क्वारंटाइन में चला गया, मर गया, और या ऑडिटर पागल हो गया, कुछ ऐसा हो गया ऑडिटर के साथ कि उसने ऑडिट छोड़ दिया है, इसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। याद है? हालात ने निकाला है, मालिकान ने नहीं निकाला है। ठीक है? वैकेंसी माने खाली होना, जगह खाली हो गई है, कैजुअल हुई है, यानी मालिकों ने नहीं निकाला है, खुद ब खुद हालात ऐसे हो गए हैं कि ऑडिटर ने, ठीक है, छोड़ दिया है। तो वही है, डायरेक्टर्स है 30 डेज के अंदर विद द अप्रूवल ऑफ एसएससीपी। कमीशन माने एसएससीपी, 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 कमीशन माने एसएससीपी। अप्रूवल लेंगे डायरेक्टर एसएससीपी से, कमीशन कमीशन से, और ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, और 30 डेज के बाद एसएससीपी करेगा। एसएससीपी कहाँ अपॉइंट करता है आपको मैंने बता दिया। इफ द ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड, फर्स्ट ऑडिटर 90 दिन के अंदर, तो एसएससीपी अपॉइंट करेगी। दूसरे में मेंबर ने एजीएम में अपॉइंट नहीं किया, सोमी ने ऑडिटर, तो एसएससीपी करेगी, बता चुका हूँ। और 30 डेज के अंदर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स ने अप्रूवल ऑफ एसएससीपी नहीं की तो भी एसएससीपी ठोक देगी ऑडिटर आपके सर पे। अच्छा, ये है कि अगर ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद अनविलिंग है, कि मैं, वो कह रहा है मैं ऑडिट नहीं करना चाहता, मैं छोड़ रहा हूँ, नाराज हो गया, कुट्टी हो गया, तो एसएससीपी खुद एक्शन ले सकती है। ओन मोशन माने एक्शन ले सकती है, या एससीपी को कोई बता देता है, कंपनी का मालिक या कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का नौकर, कि सर हमारा ऑडिटर नाराज होकर कुट्टी होकर चला गया है, या सोमी एससीपी से कह देते हैं। इन तीनों केसेस में, जो हमने तीनों पढ़ी, ये तीनों केसेस में, तो एससीपी क्या करेगी, डायरेक्टर्स को डायरेक्शन देगी और कहेगी कि आप ऑडिटर अपॉइंट कर लें, और जो टाइम लिख दिया होगा उस टाइम के अंदर अंदर कर लें। अगर उस टाइम में नहीं किया, ऑडिटर को चला गया है, तो फिर एससीपी ऑडिटर खुद अपॉइंट करेगी। ठीक है ना? बात समझ आ गया? और ये एजीएम में ही रिटायर होगा। ऑडिटर रिटायर एजीएम में होता है। ठीक है? याद रखिएगा, ये तो हमेशा याद रखिएगा, ऑडिटर की रिटायरमेंट हमेशा एजीएम में होती है। समझ में आ गया? ये केस था कुट्टी का, ये कैजुअल वैकेंसी का नहीं है, कुट्टी वाला केस है, ये नाराज हो गया। और ऑडिटर की तनख्वाह कौन तय करता है? जो अपॉइंट करेगा। अगर डायरेक्टर ने ऑडिटर अपॉइंट किया 90 दिन के अंदर, फर्स्ट ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी में, तो डायरेक्टर इसकी तनख्वाह तय करेंगे। रेम्यूनरेशन माने तनख्वाह। अगर कंपनी ने, यानी सोमी ने तय किया है
एजीएम के अंदर तो मालिकान तय करेंगे। अगर क्या नाम है, जैसे बोर्ड ने, मैंने बता दिया कि तो बोर्ड करेगा, और एसएससीपी ने किया है तो एसएससी जो अपॉइंट करता है वही तनख्वाह तय करता है, लेकिन पेमेंट कंपनी करती है। ठीक है ना? ओके, ये हो गया बात हमारे, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें हैं तो आपको अच्छी तरह याद, और 14 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो हो जाएगा तो उसकी इंटीमेशन जो है वो आरओसी को देनी होती है कि भाई हमने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। यूजुअल वैकेंसी में भी 14 डेज है, एजीएम में भी 14 डेज है। जब भी ऑडिटर जहां भी ऑडिटर अपॉइंट होगा 14 डेज के अंदर, 15 नहीं 15 डिफॉल्ट हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। 14 डेज, 13 डेज, 12 डेज, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक 14 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। अब पुराना ऑडिटर ये नहीं बल्कि ये है, नया आ गया है। ठीक है, याद रहेगा? तो यह सेक्शन 46 का सबसेक्शन 9 है। तो ये था सारा जो हमने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट्स के मुताबिक पढ़ा। ठीक है, तो आई होप कुछ समझ में आया।